वो कौन सी डॉक्टर साहब, आप मुझे 5 गलतियां बता रहे थे जिससे किडनी फेल हो जाती है या काम करना बंद कर देती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि नियमित तौर से खाना खाएं, नियमित तौर से पानी पिएं। ये एक सबसे मेन चीज़ है जो कि मैंने खाने वाली वीडियोस बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना आहार हमें खाना है। आहार ही हमारे शरीर को पोषण देता है, आहार से ही हम हैं। और आहार से ही ज़्यादा और कम खाने से कुपोषण और ज़्यादा खाने से उस तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो जनरली अभी जो हो रहा है, कुपोषण के शिकार हम कम हैं और ज़्यादा खाने वाली बीमारियां जैसे कि किडनी फेलियर जैसी बीमारियां वो ज़्यादा हो रही हैं। तो 5 गलतियां क्या है? आहार वाली सबसे पहली जो मैंने बताई कि हमारा आहार जब ठीक नहीं होगा तो ये गलती होगी। दूसरी चीज़, हम सबसे पहले क्या होता है हेडेक या बैक पेन, क्या करते हैं? कारण ना जाने हुए केमिस्ट के पास जाए, पेन किलर ली, खाई, चलो जी ये पहले ठीक होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे इलाज क्या है। जब ठीक हो जाता है क्या हम डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं? कभी भी नहीं। जब ठीक हो जाता है तो हम सोचते हैं ठीक हो गया, अब क्या ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाना, ना जाने से कतराना, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। और छोटी छोटी बीमारी के लिए हमें उसका कारण इवेल्युएट करना है दोस्तों। हेडेक कई कारणों से होता है, वो कारण इवेल्युएट करिए, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करिए। माइग्रेन हो सकता है, बीपी हो सकता है, कुछ भी। तीसरी गलती इसमें आती है, हम जनरली बीपी को तजब्बो नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं? बीपी बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, डॉक्टर जब कहेगा जहाँ हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बड़े लाइटली लेते हैं। और कई लोगों को तो साइलेंट बीपी है। अभी चेक कराने गए डॉक्टर के पास, 150/100 है। अरे मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, ना सिर दर्द हो रहा है। लोग तो कहते हैं मुझे सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे आपकी बॉडी नहीं बता रही, आपकी गलती है। आपकी बॉडी अगर आपको बताए, आप उस चीज़ का इलाज करें, आप ठीक हों। आधे से ज़्यादा पैरालिटिक पेशेंट इसीलिए ख़राब होते हैं, इसीलिए उनको पैरालिसिस होता है, इसीलिए उनको स्ट्रोक होता है कि वो अपना बीपी कंट्रोल नहीं रखते दोस्तों। तो आप अपना सबसे पहले, अगर कभी हेडेक हो तो केमिस्ट के पास जाके या डॉक्टर के पास जाके बीपी ज़रूर चेक करें कि किस कारण से वो बीपी हुआ है, तो उसको कंट्रोल करना ठीक करें, फिर उस हिसाब से ठीक चले। चौथा कारण, जो मेन कारण आजकल उभर के आ रहा है पंजाब, करनाल, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वो है डायबिटीज़, शुगर वाले पेशेंट्स को तो किडनी खराब आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि हम केमिकल खा रहे हैं। हमें परहेज करने से कोई मतलब नहीं। दारू हमने रोज़ पीनी है, नॉनवेज हमने रोज़ खाना है। परहेज करो तो हम कर नहीं सकते। जब सिचुएशन वहाँ तक पहुँच जाती है, जब हमारी ख़राब हो जाए, फिर हम सोचते हैं परहेज करने के लिए, तब तक देर हो जाती है। तो आपने ये समझना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो परहेज करने चालू करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी बॉडी है दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई दारू नहीं, कोई नॉनवेज नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। हम इतने आसक्त हो चुके हैं इन चीज़ों के साथ कि हमारी दोस्ती उनसे ज़्यादा अपने शरीर से कम। हम कहते हैं हम पचा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, मगर ये सब चीज़ें गलत है आपके लिए। आने वाले टाइम में जो बंदा 50 तक का पहुंच गया है, उसको समझ लीजिए 5-6 साल और हैं बस। उसके बाद आपकी किडनी कभी भी पटाखा बोल सकती है, ये भी याद रखिए। उसके साथ चीज़ें और जो हमारे साथ एडअप हो जाती हैं, आर्थराइटिस या हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स। चौथी और पाँचवीं, आर्थराइटिस के रोगी बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जिसमें कि HCQS, मेथोट्रेक्सेट, ये आँखों पे ख़राब करती हैं, किडनीज़ को ख़राब करती हैं, लिवर को ख़राब करती हैं, हर अंग को, शरीर के किसी भी अंग को नहीं बख्शती दोस्त। तो याद रखिए, आर्थराइटिस का भी असली इलाज जो है आयुर्वेद में है। आयुर्वेदिक इलाज कराएं, इसी से आर्थराइटिस ठीक होगा। पेन किलर खाने से कभी किसी का आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। गठिया, जॉइंट पेन, इसके लिए पेन किलर्स खाने बंद करें, एलोपैथी को अपनाना बंद करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं दोस्त। और लास्टली मगर नॉट द लीस्ट, हार्ट पेशेंट्स, जो कि आज का मुद्दा भी रहा है। तो हार्ट पेशेंट्स को बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि किडनी फेल होने का खतरा बना रहता है। सबसे पहली दवाई जिससे कि कहते हैं कि ये तो हार्ट पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टॉर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन करके आती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल तो कम करती है, साथ में बैकएक, लीवर खराब, पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन, डायबिटीज़ तक कर सकती है जिसको डायबिटीज़ नहीं है। तो हार्ट पेशेंट जो है ना, शुरुआत में 2-4 साल तो वो खाता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे करके किडनी भी ख़राब होनी शुरू होती है। तो ये है दोस्तों वो 5-6 गलतियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि आप रेगुलर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं।
डीपली और समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए जो आप केमिकल भर के खा रहे हैं ना वो गलत है। एक और गलती मैं बताना चाहूँगा जो इसमें मैं मिस कर गया हूँ, जो आजकल युवा जो क्रेटीन के बॉक्सेस ला के प्रोटीन बॉक्सेस खा रहे हैं, वो भी एक किडनी फेल करने का अनदर कारण बनती है दोस्त। याद रखिएगा, बाहर से कैल्शियम आ रहा है जी, क्रेटीन आ रहा है जी, ये तो बाहर से आया है, बाहर क्या केमिकल बनाने की फैक्ट्रीज नहीं है दोस्त। उससे भी आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं, उससे भी आपको और नुकसान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया नहीं है। आयुर्वेद को पूरा विश्व स्टडी कर रहा है, आयुर्वेद के पीछे पूरे विश्व के साइंटिस्ट लगे हुए हैं देखने के लिए कि क्यों नेचुरल चीज़ खराब नहीं करती इंसान को और क्यों केमिकल कर रहा है। और सोचते हैं केमिकल कहाँ से निकला, केमिकल निकला आपकी उसी जड़ी बूटी से ही, मगर वो खराब कर रहा है। तो ये इसके बारे में अनदर वीडियो में बताऊंगा आपको, तब तक फिर जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल।